हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपन लगभग 10 से शायद 15 दिन बाद बना रहे हैं कोई हायरिंग अपडेट की वीडियो। सारी चीज़ें जो अभी इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए, बट अब जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगी। जो जो भी अपडेट आएगा अब तुरंत तुरंत वीडियोस आएंगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा बीच में कोर्स वोर्स को लेकर थोड़ा सा बिजी चल रहे थे, बट अब फटाफट से आएंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो कंपनीज के बारे में हम बात करने वाले हैं उन सभी के बारे में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस कंपनी का अपडेट आपको देखना हो आप देख सकते हो। दूसरी बात, यहां पर एक और चीज बताना चाहता हूं मैं कि आप अभी किस स्टेज पर चल रहे हो, आपकी क्या प्रोग्रेस चल रही है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिससे अगर कोई दूसरे बच्चे को कोई अपडेट आया होगा तो वो आपको अपडेट कर देगा रिप्लाई में, ठीक है। तो आपस में कमेंट में बात कर लेना, तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रोग्रेस बता सकते हो। स्टार्ट करना चाहूंगा मैं एक्सेंचर के साथ। पहला जो अपडेट है वो एक्सेंचर के साथ है। तो अभी रिसेंटली एक्सेंचर ने सिलेक्शन मेल्स भेजे थे और उसके बाद यहां पर बच्चों को काफी सारे डाउट्स आए थे। पहला डाउट ये था कि क्या ये लास्ट सिलेक्शन मेल है या अभी जो बच्चे बचे हैं उनके दोबारा से सिलेक्शन मेल आए थे। तो देखो, मैं आपको एक चीज पहले क्लैरिटी से बताना चाहता हूं कि सबसे पहले एक्सेंचर रिजेक्शन मेल भेजती है, रिजेक्शन के बाद सिलेक्शन मेल भेजती है। रिजेक्शन मेल के ऑलरेडी 2 फेजेस आउट है। सिलेक्शन मेल का अभी ये फर्स्ट फेज आउट हुआ है, जिसमें पर्टिकुलरली जो एग्जाम्स थे वो सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में हुए थे। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनका सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम हुए या दिसंबर में एग्जाम हुए, इंटरव्यूज हुए हैं, डेफिनेटली दे कैन वेट फॉर द सिलेक्शन मेल्स। अभी तो केवल थोड़े बहुत रिजल्ट्स आउट हुए हैं, डेफिनेटली 1 से 2 फेजेस और आएंगे अभी रिजल्ट्स के। सो डू नॉट, आपको कोई भी वरी होने की बात नहीं है ये, ठीक है। बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट या डेफिनेटली आगे के टाइम पे अभी पूरे पूरे रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। दूसरी बात, जो बच्चे स्टिल अभी वेट कर रहे हैं फॉर द ऑनबोर्डिंग्स काफी ज्यादा टाइम ले सकती है एक्सेंचर में, जिसका कोई भी पर्टिकुलर डेट नहीं है। इट कैन टेक मतलब अप टू 1 ईयर ऑल्सो या 6 मंथ्स ऑल्सो। तो कुछ नहीं कहा जा सकता, टोटली डिपेंडिंग अपॉन लक रहता है कि आपकी ऑनबोर्डिंग यहाँ पर एक्सेंचर की तरफ से कब कराई जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, इसके आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर आप लोगों के कुछ अपडेट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। दूसरी बात मैं यहां पर करना चाहूंगा आईबीएम के बारे में। आईबीएम को लेकर बहुत सारे बच्चों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें एएससी का टेस्ट आ गया है, कुछ बोल रहे हैं कि उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला एग्जाम दिया है। तो देखो, मैं सबसे पहले सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला एग्जाम इज वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने एसडी वाला एग्जाम दिया है, इससे प्रोग्रेस आएगी, बहुत बच्चे एएससी और सॉफ्टवेयर डेवलपर में कंफ्यूज हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला जो एग्जाम है वो तो मैंने ऐसी वीडियो बनाई दी थी, बट पता नहीं क्यों उसकी हाइप बन गई। और मैंने क्या बोला था उसमें, मैंने बोला, और मैंने उसको ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं किया था। मैंने उसमें क्लियरली आपको बोला है कि इस वाले से रिवर्ट्स ज़्यादा नहीं आते, 1-2 को आ जाएंगे तो आ जाएंगे। जो मेन हायरिंग है वो है एएससी, एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कि मैं क्या सच्चाई बता देता हूं कि देखो इससे रिवर्ट नहीं आएंगे, तो बच्चे सोचते नहीं है। और अगर मान लो मैं सच्चाई नहीं बताऊं और मैं उस चीज को बोल दूं नहीं ये तो बहुत बड़ी हायरिंग है, इससे तो रिवर्ट्स ही रिवर्ट्स आएंगे, ये तो इससे तो सब बच्चों को रिवर्ट आने वाला है, तो ऐसा तो मैंने नहीं बोला था। क्या होता है कि बच्चों का उससे अट्रैक्शन हट जाता है। बट अगर उसको ये बोल दिया जाए कि इसमें बहुत सारे बच्चों को रिवर्ट आने लगा, तो उन्हें लगता जाने क्या हो गया, ठीक है। बट ऐसा था नहीं। ये चीज मैंने उस वक्त भी क्लैरिटी से रखी थी और अभी भी मैं क्लैरिटी से रखता हूं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर वाली चीज कोई बड़ी हायरिंग नहीं है। 1-2 को रिवर्ट आ जाएगा, 4-5 को आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जो बड़ी हायरिंग थी ना वो एएससी थी। तो डेफिनेटली अगर आपने टेस्ट दे भी दिया है सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला एग्जाम का, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहां पर रिवर्ट के लिए आप उसमें ज्यादा वेट करो, दे के छोड़ दो। जो अपनी एसोसिएट सिस्टम वाली हायरिंग है, जिसके लिए यहां पर आईबीएम ने फॉर्म्स भराए थे अभी, उसका कुछ पर्टिकुलर अगर किसी के पास अपडेट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। एसोसिएट सिस्टम्स इंजीनियर का, नॉट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। मेरे हिसाब से तो अभी आए नहीं है मेल्स एएससी के लिए, और जितना मुझे अपडेट है। दूसरी बात, एएससी के मेल्स कब आएंगे, जल्दी आएंगे, बाद में आएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी उनने एडिशनल इंफॉर्मेशन भरा ली है। अप्लाई किया था बच्चों ने, पता नहीं 4-4, 5-5 महीने पहले भी कुछ बच्चों ने अप्लाई किया था, उसके बाद अभी ये फॉर्म वाला आया है। हो सकता है इट कैन टेक अप टू 1 मंथ टू शेड्यूल द टेस्ट या फिर रिवर्ट्स आने में। वो आपको डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा। अभी कुछ नहीं कहा सकता, हो सकता है अगले सप्ताह आ जाए, हो सकता है 1 मंथ हो जाए, कुछ नहीं पता उसके बारे में। डेफिनेटली वी कैन वेट फॉर इट। बट जब भी वो आएगा दैट विल बी अ बिग हायरिंग। और जो प्रोसेस की मैंने वीडियो डाली थी इसमें इंग्लिश असेसमेंट होगा, ये होगा, वो होगा, वो एएससी की है, सॉफ्टवेयर डेवलपर की नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैप जेमिनी के बारे में। कैप जेमिनी कंपनी की तरफ से यहां पर एक जो अपडेट मिला है दैट इज फॉर नेटवर्क इंजीनियर पोजीशन। नेटवर्क इंजीनियर की जो सुपर सेट पे हायरिंग आई थी उस पर जो बच्चों ने पहले अप्लाई किया था, उसके बाद अब यहां पर दोबारा से कैप जेमिनी ने मेल्स भेजते हैं। बट कई बच्चे ये पूछ रहे हैं इसकी लिंक कहां है, लिंक नहीं मिलेगी।
जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है, क्या होता है ना, काफी सारी कंपनीज में जब आपका डेटाबेस में रिज्यूम चला जाता है तो फिर उसके बाद लिंक्स आते रहते हैं। तो कैपजेमिनी में जिनने पहले अप्लाई कर दिया था उनको ये वाले लिंक्स आ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सारी कंपनीज के साथ होता है। जैसे काफी बच्चे पूछते हैं कि यार इसकी लिंक कहाँ है, ये कहाँ से रिवर्ट आ रहा है। तो वो बच्चों ने बहुत पहले अप्लाई कर रखा होता है, डेटाबेस में रेज्यूम होता है, उसके बाद से रिवर्ट्स वगैरह आते रहते हैं। तो जो नेटवर्क इंजीनियर का हायरिंग है, जो एग्जाम है वो भी चल रहा है, उसके जो इंटरव्यूज हैं वो भी यहाँ पर आउट होना स्टार्ट हो गए हैं, बच्चों को इंटरव्यू के मेल्स वगैरह भी गए हैं। सो अभी वो पूरी एक टोटल सेपरेट प्रोसेस यहाँ पर चल रही है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी के बारे में, दैट इज फ्रॉम सीजीआई। सो सीजीआई की तरफ से 2-3 अच्छी हायरिंग्स आई थी, जिसमें एक तो मैंने कल ही पोस्ट करी थी, बाकी दो उसकी पोजीशन है, एक एएससी है, एक सिस्टम करके कुछ थी, और साइबर सिक्योरिटी वाली है। तो 3 पोजीशंस हैं, उनके लिए एक साथ टेस्ट आए हैं। तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा टेस्ट किसके लिए है। तो अब तो ये तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि तीनों के जो टेस्ट है वो रूल आउट हुए साथ में। तो अब आपको किससे रिवर्ट आया वो तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपने कहाँ पे किससे अप्लाई किया था, ठीक है। तो जिससे भी आपने अप्लाई किया था उसके लिए रिवर्ट्स होंगे वो। बाकी जिन बच्चों ने कल ही अप्लाई किया था और आज टेस्ट आ गया है, वो वाली पोजीशन एएससी साइबर सिक्योरिटी वाली है, ठीक है। कुछ बच्चों ने कल अप्लाई किया था और आज रिवर्ट आ गया, वो एएससी साइबर सिक्योरिटी है। बाकी सीजीआई का अगर आपको रिवर्ट आ गया तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक क्लैरिटी और देता हूँ। जुलाई के मंथ में सीजीआई की रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुई थी। मेरे ग्रुप से 2 बच्चों के मैसेज चले हैं मेरे पास, सिलेक्शन के मैसेज, ठीक है। यहाँ से अगर आपको सीजीआई का टेस्ट आ गया है, नाउ दिस इज टोटल टैलेंट, जिसको मैं बोलता हूँ ना, अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई है ना, अगर आपको सीजीआई का टेस्ट मिल गया, कुछ कंपनीज तो ऐसी जैसे अभी मैंने बताया, जैसे आपको अगर आईबीएम के सॉफ्टवेयर डेवलपर का टेस्ट मिल गया, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे आपको सीजीआई का मिल गया आपको टेस्ट, ठीक है, नाउ दिस इज द अपॉर्चुनिटी कि यहां पर आपका प्योर टैलेंट मैटर करता है, आपने कितनी प्रिपरेशन करी है, कैसा आप दे रहे हो। क्योंकि आप ये मान लो कि आप 1000 में से 100 बच्चों में ऑलरेडी आ चुके हो जो शॉर्टलिस्ट करे गए। अब उन 100 में से 10 में आपको आना है, अगर आप 10 में आ जाते हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसी चीज को मैं लगातार बोलता रहता हूं कि अपनी प्रिपरेशन को ऐसे करके रखो कि जब आपको मौका मिले, जिंदगी में बार बार तो मौके मिलते नहीं है, तब उसको आप क्रैक कर लो। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये सीजीआई है, सीजीआई का आपको मौका मिल गया, अब हो सकता है कि बहुत टाइम से आपको रिवर्ट्स नहीं आ रहे हो, और एक कंपनी जो सीजीआई है उसमें आपको रिवर्ट आ गया। नाउ दिस इज योर चांस, जो आप इतने टाइम से कर रहे थे, दिस इज योर चांस टू क्रैक दैट अपॉर्चुनिटी। बिकॉज अगर ऐसा सीन है कि आपको रिवर्ट आ गया, हो सकता है एक कंपनी से, 2 कंपनी से, 4 कंपनी से, और उनकी प्रोसेस आगे बढ़ रही है, बट आपकी प्रिपरेशन इतनी ढीली है कि आप पहले राउंड में एलिमिनेट हो रहे हो या सेकंड राउंड में एलिमिनेट हो रहे हो, फिर आप देख रहे हो कि बाकी बच्चे, फिर मैं अपडेट डाल रहा हूं, क्या आप देख रहे हो कि बाकी बच्चों को इंटरव्यूज आ रहे हैं, बाकी बच्चों को आगे के राउंड आ रहे हैं, फिर आप सोच रहे हो कि मुझे क्यों नहीं आया। द रीजन इज ओनली, ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनके चाचा या मामा के रिश्तेदार हैं तो उनको कंपनी ने बोलिए नहीं भैया तुम आ जाओ, हमें तुमसे पर्सनल दुश्मनी है, तुमको नहीं लेंगे, हम दूसरे को लेंगे, ऐसा तो है नहीं। कुछ तो देखा होगा उनने, स्कोर देखा होगा, कुछ तो देखा होगा। तो वो चीज पे आने के लिए, टॉप लेयर पे आने के लिए केवल और केवल एक चीज मैटर करती है, विच इज योर हार्डवर्क। सो डेफिनेटली इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज रहती है, हार्डवर्क पे रहती है। अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल पे आपको रखना है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली आप उसको क्रैक कर पाओ। देन आगे बात करते हैं जरा हिताची के बारे में। सो हिताची, डिलॉयट, एंड उसके बाद बात करते हैं विप्रो, कॉग्निजेंट के बारे में। तो अगली जो कंपनी है अपनी हिताची है। सो हिताची के अभी 2-3 फेजेस चल रहे हैं। जिन बच्चों ने यहाँ पर सेकंड असेसमेंट दे दिया था, तो सेकंड असेसमेंट के बाद उन्हें इंटरव्यूज भी आ गए हैं, और हिताची वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड नंबर ऑफ पोजीशंस भी अच्छी थी। तो अगर आपको इंटरव्यू का मेल आ गया है, डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए जाना, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि यस, बच्चों के सिलेक्शन होने वाले हैं, अच्छे खासे बच्चों के सिलेक्शन होने वाले हैं, एटलीस्ट 10 से 20 बच्चे तो सिलेक्ट होंगे उसमें मेरे ग्रुप से, ठीक है। और मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि जो थोड़ा नंबर है बच्चों का थोड़ा ठीक ठाक है, जिन बच्चों को इंटरव्यू तक आए हैं मेल, ठीक है। बाकी सब स्टूडेंट्स आर स्टिल वेटिंग फॉर द मेल्स। तो देखो ऐसा नहीं कि सभी को मिल जा रहे हैं, शॉर्टलिस्टिंग हो रही है उसमें, और टोटली डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या कैसा स्कोर है, उसके बेस पे यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए प्रोसीड किया जा रहा है। अगर आपने कोडिंग असेसमेंट दे दिया है, मतलब सेकंड टेक्निकल असेसमेंट, तो यहाँ पर जनरली बच्चों को इंटरव्यू का मेल 1 दिन के अंदर आ रहा है। अगर आपको 1 दिन के अंदर मेल नहीं आया, या आप 4-5 दिन वेट कर लो, अगर नहीं आता है तो आप रिजेक्ट मान सकते हो अपने आप को, एंड नेक्स्ट टाइम के लिए सोचना कैसे इंप्रूव करना है। देन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिलॉयट की। सो डिलॉयट की तरफ से जैसा मैंने बताया, 2 गेटवे हैं एनएलए के लिए गेटवे 1, गेटवे 2। गेटवे 2 के लिए नोटिफिकेशन आई है कुछ कॉलेजेस में कि यहाँ पर 7 जनवरी को अनाउंसमेंट हो सकती है डिलॉयट एनएलए 2 की। ये बात मैं आपको पहले से इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप मेंटली रेडी रहो
कि हो सकता है फ्यूचर में हमें डेलॉयट की यहाँ पर हायरिंग देखने को मिले। तो अभी कुछ पक्की बात नहीं है, बट हाँ ऐसा सुनने में आया है कि डेलॉयट का जो गेटवे 2 है, डेलॉयट एनएलए, उसका अनाउंसमेंट होने वाला है जनवरी में, हो सकता है। सो बी रेडी फॉर इट एंड देखते हैं कैसे क्या रहता है। बाकी एनएलए जो 1 है उसका तो अनाउंसमेंट हमने देख ही लिया था, साइबर गुरुकुल वाला आया था, तो वो सब की तो जो प्रोसेस है, आई थिंक ऑफर लेटर भी कुछ बच्चों को मिल गया है, तो वो सब तो चल ही रहा है। देन बात कर लेते हैं यहाँ पर विप्रो के बारे में। तो विप्रो के रिलेटेड जो डाउट है वो है विप्रो टेलीकॉम हायरिंग के रिलेटेड, कि भैया विप्रो टेलीकॉम की हायरिंग सुपर सेट वाली आई थी, उसके रिवर्ट्स नहीं आए। तो वो तो मुझे भी पता है, एंड यस इट इज़ ट्रू कि रिवर्ट्स नहीं आए उससे, एंड आने तो चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आए हैं। वैसे उसमें जो डेडलाइन थी वो 30 दिसंबर तक थी, और बाद में उनने डेडलाइन को शॉर्ट कर दिया है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग के जो रिवर्ट्स हैं वो शायद 30 दिसंबर के बाद आएंगे, क्योंकि आई थिंक उन्होंने प्लान किया होगा कि जो टेस्ट होगा वो जनवरी में होगा, उस हिसाब से उन्होंने डेडलाइन 30 दिसंबर की रखी थी, बट एक्सपायर जल्दी हो गई। सो आई एम होपिंग कि शायद जनवरी के महीने में विप्रो अलाइट की तरफ से हमें रिवर्ट्स देखने को मिलेंगे। देन कॉग्निजेंट के बारे में बात करनी है। सो कॉग्निजेंट मल्टी क्लाउड CIS हायरिंग इंटरव्यूज ऑन गोइंग है। बच्चों को इंडिविजुअली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेल वगैरह आ रहे हैं। तो अगर आपने इंटरव्यू दे दिया है, सो आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपका इंटरव्यू वगैरह बढ़िया गया है, जनरली विद इन 2 to 3 weeks दे आर गेटिंग द मेल विद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो आई होप कुछ रीसेंट अपडेट्स मैंने यहाँ पर क्लियर करे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।